लिखो, तुम हेडिंग लिखो पहले। कहाँ तक रकम में तीसरा होगा ना, वो तो इस वाली बुक में आता है ना। चलो पहले हेडिंग लिखो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। पहले डायग्राम बना दो। यहाँ देखो, अभी देखो पहले यहाँ पर देखो 11th वाले जैसे ना, ये टॉपिक का नाम क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम अ लाइन। अगर ना सुनो, जैसे एक पॉइंट ए है, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया x1 y1 और एक हमें लाइन दे रखा, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन हम मान लेते हैं ax प्लस dy प्लस c इक्वल टू क्या मान लेते हैं 0, ठीक है। क्या लिख रखा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, मतलब इस वाले पॉइंट का हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं कहाँ से, एक लाइन से, और लाइन कौन सी वाली होगी, ये वाली, ठीक है। दूसरी बात, डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। डी का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ax1 प्लस dy1 प्लस सी और अपॉन में आएगा √a² और b²। इसका बाहर पूरे के बाहर मॉड, मतलब करना है क्या, देखो पूरी इक्वेशन वही वाली आएगी, बस यहाँ पर जो x और y है ना, इसकी जगह पे क्या आएंगे, पॉइंट आएंगे x1 y1, ठीक है, जहाँ से वो पास होकर जा रहा होगा। पूरी इक्वेशन बाकी यही है, ax1 by1 c और अपॉन में क्या आएगा, a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल सा डिस्टेंस है, पूरे के बाहर मॉड क्यों लगा हुआ, अगर कभी ये वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है, कभी नेगेटिव तो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को ना, अगर ये -2 आ रहा होगा तो हम क्या लिख देंगे, इसको 2 लिख देंगे डिस्टेंस को, समझ में आएगा ना, मॉड क्यों लगा रखा है बाहर, ठीक है। बता दो पहले फॉर्म में जैसे ना, सुनो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन का मतलब ये होगा, सुनो, जैसे ना एक लाइन है, ये ग्राफ हो गया, ठीक है, दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन ये और एक लाइन ये क्या आपस में, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है, स्लोप बराबर होता है, ये तो बताया ना, पैरेलल में स्लोप क्या होता है, बराबर। तो पहले वाले की इक्वेशन ना हम ऐसे मान लेते हैं, y = mx + c, और दूसरे वाले की इक्वेशन क्या मान लेते हैं, y = mx + c। अब ध्यान से देखना, दोनों का स्लोप क्या होगा, ये तो बराबर होगा, क्यों, क्योंकि लाइन आपस में पैरेलल है, और पैरेलल में स्लोप क्या होता है, बराबर, ये हमने पहले भी पढ़ रखा, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये जो c होगा, ये अलग अलग होंगे, एक c1 मान लेते हैं, दूसरा क्या मान लेते हैं, c2 मान लेते हैं। समझ में आया ना मैंने क्या करा है, ठीक है। स्लोप क्यों नहीं हुआ चेंज, क्योंकि स्लोप क्या होता है, पैरेलल में एक जैसा होता है। x1 y1 तो वेरिएबल्स हैं, x1 y1 चेंज नहीं होंगे, बस ये c वाला क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसका जो डिस्टेंस है ना, इसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट c1 - c2, ठीक है, या c2 - c1 भी कर सकते हैं, एक ही बात है, मॉड लगा हुआ बाहर। और इसके अपॉन में क्या आएगा, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ठीक है। ये a और b कहाँ से आएंगे, पता है, a और b वो बनानी पड़ेगी ना, जैसे अभी मैंने बोला था ना, इसकी इक्वेशन क्या हो सकती है, ax + by + c = 0। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम उसको, ठीक है। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना तो एक फॉर्मूला और भी है, d = c1 - c2 √1 + m का स्क्वायर, तुम इसको भी लगा सकते हो, ठीक है। m का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इस m का मतलब क्या हो गया, स्लोप हो गया। समझ में आ गया, दोनों से एक ही आंसर आएगा, ठीक है, चाहे तुम ये पूरे के बाहर लगा लो, ठीक है। a और b कैसे निकलेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे इक्वेशन से। अगर तुम्हें a और b निकालना नहीं आ रहा तो स्लोप तो तुम्हें निकल ही जाएगा, स्लोप तो आसानी है। बाकी हमारे c1 - c2, अच्छा कहीं पर ना बुक में अगर ये c2 - c1 होगा तो उसका मतलब ये एक ही है, पूरे के अपॉन में क्या होगा, 1 + m²। चाहे ऐसे लिखो आंसर एक ही आएगा, क्यों, क्योंकि अगर तुम देखो 2 में से अगर 4 माइनस करोगे तब भी आंसर कितना आना है,
भाई तब भी 2 ही आंसर आएगा क्योंकि मॉड लगा हुआ। और अगर 4 में से अगर 2 माइनस करोगे तब भी आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो अगर तुम C1 माइनस C2 करोगे तब भी आंसर वही आएगा, C2 माइनस C1 करोगे तब भी वो आंसर आएगा। बताओ क्वेश्चन कराता हूँ मैं एक इसका। हमें करना क्या है, इसका ना डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। हमें सुन लो पहले, हमें पॉइंट गिवन है, पॉइंट कौन सा गिवन है, 1 और -1 और 1। तो इसका मतलब कि ये वाला पॉइंट क्या होगा, x1 और y1। जो हमें इक्वेशन दे रही ना, पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, 12 का मल्टीप्लाई x में, 12 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे कितना आएगा, 72 आ जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई y में और 5 का मल्टीप्लाई 2 में 10 आएगा। इन दोनों को इधर ले आओ तो कितना आ जाएगा, 12x माइनस का 5 है, ये इधर के प्लस हो जाएगा, तो प्लस का कितना आएगा 82 इक्वल टू 0। पता नहीं 82 कैसा आ गया, ठीक है। अब देखो ये वाली इक्वेशन है, यानी कि ax प्लस by और प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हो ना इस वाले को। ये पीछे वाले बातें क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन बोला मैंने करने के लिए। ये ax से कंपेयर करोगे, देखो आप डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस by1 और प्लस c पूरे के अपॉन में क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर और b स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाया था ना मैंने ये, ठीक है। ये कौन सा वाला फॉर्मूला है, पहले वाला, पहले लाइन नहीं है यहाँ पर पहले वाला फॉर्मूला लग रहा। b का वैल्यू निकालते हैं, e की जगह पे कितना आएगा 12 आएगा, मल्टीप्लाई x1 की जगह पे कितना आएगा -1 आ गया, प्लस b की जगह पे कितना आएगा माइनस का 5, ये हो जाएगा ना माइनस का 5, और इसकी जगह पे कितना आएगा y1 की जगह पे 1 पूरे के अपॉन में। यहाँ पर कितना चल रहा 12 का स्क्वायर और ये कितना चल रहा -5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ना ऐसे करके, ठीक है। इसके बाद डिस्टेंस इक्वल टू 12 का मल्टीप्लाई इसमें माइनस का 12 और ये माइनस का 5, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 12 और माइनस का 5 पूरे के अपॉन में। 12 का स्क्वायर क्या हो गया 144 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ये वाला ऊपर वाला कितना हो गया 17 हो गया, और यहाँ पर ये कितना आएगा 169। 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा 13। अब ये माइनस में आ रहा है ना आंसर, तो ये मॉड क्या लगा हुआ, बस मॉड कुछ नहीं लगेगा, इसका आंसर क्या कर देगा ये प्लस, ठीक है। तो यानी कि तुम्हारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, इतना यूनिट, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला सिंपल ये वाला, ठीक है। बता दो एनसीईआरटी का ये इस वाले क्वेश्चन में ना हमें डिस्टेंस गिवन देगा और लाइन भी गिवन है और पॉइंट गिवन है एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अच्छा पहले तो देखो, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो पॉइंट क्या होगा, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x, 0 ये हो जाएगा ना पॉइंट, ठीक है। देखो इधर देखो डिस्टेंस हमें कितना देगा 4 देगा। पहले इस इक्वेशन को ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, इसका एलसीएम लेंगे 12 आएगा, इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे 4x का, यहाँ पर 3y का इक्वल टू 1, तो 4x प्लस 3y इक्वल टू कितना हो गया 12 हो गया, और 4x प्लस का 3y माइनस का 12 इक्वल टू 0, ये हो गया ना स्टैंडर्ड फॉर्म। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल टू a। हमें डिस्टेंस गिवन दे रखा, डिस्टेंस हमें कितना दे रखा 4 यूनिट, तो यहाँ पर रख देना 4 मॉड a की जगह पे कितना आएगा 4 आ जाएगा, ये वाला 4, और x की जगह x1 की जगह पे ये वाला पॉइंट, तो इसकी जगह पे कितना आ जाएगा x आएगा, प्लस b की जगह पे कितना आएगा 3 आएगा, और y1 की जगह पे कितना आ गया 0, और फिर c की जगह पे कितना आ जाएगा माइनस का 12, ठीक है। पूरे के अपॉन में कितना चल रहा अंडर रूट a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। समझ में आएगा मैंने क्या करा है, ठीक है। ये वाला 4 आगे सॉल्व करते हैं, ऐसे आएगा, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई x में ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस का 12, तो ये वाला कितना हो गया 4x माइनस 12 पूरे के अपॉन में 6 और ये कितना आएगा 25, ये आ जाएगा तुम्हारा 25, ठीक है। ये वाला 4 ऐसे आएगा 4x माइनस 12, इसका रूट कितना आ जाएगा 5 आएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 20 हो गया, है ना। और ये वाला कितना हो गया 4x माइनस 12, ये वाला माइनस 12 इधर आके प्लस करोगे यानी कितना आ जाएगा 32, ये हो जाएगा 32, तो 4x x का वैल्यू कितना आएगा 8, ठीक है। अब पहले एक बार आंसर चेक करो, क्योंकि एक आंसर है 2 आंसर है, देखना जरा क्वेश्चन 5th वाला है। अगर 2 आंसर होंगे तो बताऊँगा दूसरा कैसे आया। दो है ना, अभी तक देखो यहाँ पे देखो x की वैल्यू 8 आ रहा होगा, यार 8 आ रहा है, -2 कैसा आ रहा है इधर देखो। होता क्या है, जैसे मॉड है ना, ये पूरे के बार क्या लगा हुआ मॉड, मॉड का मतलब क्या होता है, ये आंसर किस में आ सकता है प्लस में भी आ सकता है, और ये आंसर ना
एक ऐसा भी हो सकता है 4 इक्वल टू इस पूरे के बाहर यानी कि 4x माइनस 12 अपॉन में कितना है 5, पूरे के बाहर क्या हो सकता है माइनस भी आ सकता है। समझ में आ गया आंसर कैसे होगा। अब इसको चाहे ऐसे लिख दो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कितना हो गया 20 हो गया, और ये वाला कितना हो गया माइनस का 4x और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 12, ये वाला 12 इधर आके माइनस होगा तो 20 माइनस 12 यानी कितना आ जाएगा ये वाला 8 आ गया, और ये कितना आएगा माइनस का 4x, तो x का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 2। तो जो दो पॉइंट होंगे ना, पॉइंट तुम्हारे कौन कौन से होंगे, पहला x का वैल्यू 8 आया तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा 8,0 और दूसरा आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा -2,0। ठीक है, ये मैंने दो डिस्टेंस क्यों लिए, क्योंकि ये मॉड का मतलब होता है एक बार पूरा वैल्यू पॉजिटिव में लेना है तुम्हें, एक बार पूरा वैल्यू किसमें लेना है नेगेटिव में। ठीक है, उतारो। इधर देखो, ये दोनों के दोनों ना पहले लाइन से कैसे पता चला, इनके देखो a और a दोनों सेम है और b भी सेम है। ठीक है, तो जब a और b दोनों सेम होते हैं ना c की वैल्यू अलग होगा। ठीक है, क्लास 10 में भी तो था ये कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन होती है पहले लाइन की। ठीक है, इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है c1 माइनस c2 और अपॉन a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ये होता है ना फॉर्मूला c1 c2। देखो इधर देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, c1 पहला डिस्टेंस कितना आएगा माइनस का 34, साइन भी लोगे यहाँ पर,